तो भाई कंपाउंडिंग ऑफ फाइनेंसेस तो सबको पता है, लेकिन कंपाउंडिंग ऑफ स्किल क्या होता है? कंपाउंडिंग ऑफ स्किल होता है कि जिसके अंदर आप 2-3 एक्स्ट्रा स्किल्स को मिला के अपनी एक स्किल को बड़ा कर देते हैं। फॉर सपोज अगर आप कोडर हैं, तो आप कोडिंग में, मार्केटिंग में, साइकोलॉजी में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, ऑपरेशंस में, किसी भी एक चीज में के अलावा, मतलब आप अपनी एक फील्ड के अलावा बाकी 1 या 2 और चीजों के अंदर अपना पाँव डाल लें। तो अगर आप फॉर सपोज के 25% ऑफ द बेस्ट कोडर्स में से हैं, तो आप 25% या 30% ऑफ द बेस्ट मार्केटर्स में से आ जाएं, आप 35% ऑफ द बेस्ट अकाउंटेंट्स में से आ जाएं या फाइनेंस गाइज में से आ जाएं। तो जब आप ये 3-4 चीजें स्किल सेट मिला लेते हैं ना, तो आपका स्किल सेट बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं मार्केटिंग में गया, मैंने टेक के अंदर अपना काम किया और अब मैं मैनेजमेंट में हूँ। तो ये 4 चीज़ें जो है ना मिल के इट कंपाउंडेड माय स्किल सेट और मैं अपने बाकी पीयर से एलिवेट हो गया। तो अब जब मैं कोई बात भी करता हूँ तो लोग बोलते हैं, हाँ यार अकलमंद बंदा कुछ बोल रहा है, इसके एक्सपीरियंसेस हैं। तो मेरे एक्सपीरियंसेस बढ़ गए, मैंने चीज़ें ज़्यादा सीख ली और मैं लोगों को ज्ञान ज़्यादा देने लग गया। तो ये चीज़ है कंपाउंडिंग ऑफ स्किल। तो आप भी अपनी कंपाउंडिंग ऑफ स्किल के ऊपर काम करें। अगर आपने बीबीए किया हुआ है और आपने अकाउंटिंग में किया हुआ है, तो आप सिर्फ अकाउंटिंग के ना होके रह जाएँ। आपने अगर मार्केटिंग में किया हुआ है, तो आप सिर्फ मार्केटिंग के ना होके रह जाएँ। आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो सिर्फ आप इंजीनियरिंग के ना होके रह जाएँ। आप अपना स्किल कंपाउंड करें, क्योंकि 2026 आ चुका है और 2026 में वो लोग पीछे रह जाएँगे, जो एक से ज़्यादा स्किल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे और एक से ज़्यादा कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो ये मेरा आपको एक छोटा-सा मैसेज है कि कंपाउंडिंग ऑफ स्किल के ऊपर काम करें, अगर आपको 2026 में बाकी दुनिया से आगे जाना है। तो भाई कंपाउंडिंग ऑफ फाइनेंसेस तो सबको पता है, लेकिन कंपाउंडिंग ऑफ स्किल क्या होता है? कंपाउंडिंग ऑफ स्किल होता है कि जिसके अंदर आप 2-3 एक्स्ट्रा स्किल्स को मिला के अपनी एक स्किल को बड़ा कर देते हैं। फॉर सपोज अगर आप कोडर हैं, तो आप कोडिंग में, मार्केटिंग में, साइकोलॉजी में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, ऑपरेशंस में, किसी भी एक चीज में के अलावा, मतलब आप अपनी एक फील्ड के अलावा बाकी 1 या 2 और चीजों के अंदर अपना पाँव डाल लें। तो अगर आप फॉर सपोज के 25% ऑफ द बेस्ट कोडर्स में से हैं, तो आप 25% या 30% ऑफ द बेस्ट मार्केटर्स में से आ जाएं। आप 35% ऑफ द बेस्ट अकाउंटेंट्स में से आ जाएं या फाइनेंस गाइज में से आ जाएं। तो जब आप ये 3-4 चीजें स्किल सेट मिला लेते हैं ना, तो आपका स्किल सेट बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं मार्केटिंग में गया, मैंने टेक के अंदर अपना काम किया और अब मैं मैनेजमेंट में हूँ। तो ये 4 चीज़ें जो है ना मिल के इट कंपाउंडेड माय स्किल सेट और मैं अपने बाकी पीयर से एलिवेट हो गया। तो अब जब मैं कोई बात भी करता हूँ तो लोग बोलते हैं, हाँ यार अकलमंद बंदा कुछ बोल रहा है, इसके एक्सपीरियंसेस हैं। तो मेरे एक्सपीरियंसेस बढ़ गए, मैंने चीज़ें ज़्यादा सीख ली और मैं लोगों को ज्ञान ज़्यादा देने लग गया। तो ये चीज़ है कंपाउंडिंग ऑफ स्किल। तो आप भी अपनी कंपाउंडिंग ऑफ स्किल के ऊपर काम करें। अगर आपने बीबीए किया हुआ है और आपने अकाउंटिंग में किया हुआ है, तो आप सिर्फ अकाउंटिंग के ना होके रह जाएँ। आपने अगर मार्केटिंग में किया हुआ है, तो आप सिर्फ मार्केटिंग के ना होके रह जाएँ। आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो सिर्फ आप इंजीनियरिंग के ना होके रह जाएँ। आप अपना स्किल कंपाउंड करें, क्योंकि 2026 आ चुका है और 2026 में वो लोग पीछे रह जाएँगे, जो एक से ज़्यादा स्किल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे और एक से ज़्यादा